Now in previous video, we start lesson number 15, Manav Sangrahalaya, one of its kind, and I read the lesson for you. Now today, I give you the explanation or the summary of that lesson. Now Uncle Shyam took Rohit and Rani for excursion to Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya in their winter vacation. अंकल श्याम रोहित और रानी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में एक्सकर्शन के लिए विंटर वेकेशन के टाइम पर लेकर जाते हैं. नाउ इट इज एन ओपन एयर म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड इन इंडिया. ये एक ओपन एयर म्यूजियम है इंडिया में. इट डिपिक्ट्स मॉडल्स एज वेल एज ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन इन लाइफ लाइक सेटिंग. तो ये इसमें जो मॉडल्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल आर्ट है मैन का, जैसे उनकी लाइफ जो है वो उसी तरह से सेट की गई है. उस तरह का पूरा मॉडल वहां पर क्रिएट किए गए हैं. Now in the museum was initially set up in New Delhi 1977. इस म्यूजियम को न्यू दिल्ली में 1977 में सेट किया गया था, लेकिन बाद में इन 1979 इट वॉज शिफ्टेड टू भोपाल. उसे भोपाल शिफ्ट कर दिया गया. इट इज सिचुएटेड अलोंग 7 माइल लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन शामला हिल्स. तो ये जो म्यूजियम है वो 7 मील एक लंबे लैंड पे शामला हिल्स में सिचुएटेड है. There are 36 caves containing prehistoric paintings situated in 4 locations in the museum premises. म्यूजियम के प्रांगण में ये 4 लोकेशंस में 36 केव्स जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की सिचुएटेड है. द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द म्यूजियम इज कॉल्ड पैरोल. जो म्यूजियम के एंट्रेंस का जो मेन गेट है उसे पैरोल कहते हैं. इट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल. उसे बनाया गया जैसे हिमालयन विलेज स्टाइल है उसके जैसा. वेथी संकुल इज वन ऑफ द मेन म्यूजियम बिल्डिंग. वेथी संकुल उस म्यूजियम की एक मेन बिल्डिंग है. बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. मानव की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में वो पूरा उसके ऊपर बेस्ड है उसकी थीम. इट डिपिक्ट्स वेरियस स्टेजेस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन थ्रू लाइफ साइज मॉडल्स, फोटोग्राफ्स एंड स्केचेस. तो वहां पर बहुत सारे जो बायोलॉजिकल चेंजेस एवोल्यूशन में हुए हैं मैंस के, कि आपने पुरानी बुक्स में भी पढ़ा होगा कि पहले के जो मानव थे वो कैसे थे और अब कैसे हो चुके हैं. तो वो पूरा एक बायोलॉजिकल चेंज जो है वेरियस स्टेजेस में उसको वहां पर शो किया गया है विथ मॉडल्स, फोटोग्राफ्स एंड स्केचेस. नाउ द म्यूजियम ऑल्सो प्रेफर्स फोक आर्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटीज. जो म्यूजियम है वहां पर फोक आर्ट और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके हैबिटेट, उनकी कल्चरल डाइवर्सिटीज, उनके रिलेशन जो था नेचर के साथ, उन सबको भी प्रिजर्व करके रखा गया है. द कोस्टल विलेज, द डेजर्ट विलेज, हिमालयन विलेज, ट्राइबल हैबिटेट, सारी चीजें इतनी रियलिस्टिक सेटलमेंट्स के साथ म्यूजियम में रखी हुई है कि लगता है कि बिल्कुल हम वहीं पर पहुंच चुके हैं. देयर आर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ हाउसेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. भारत में जितने प्रकार के घर होते हैं उसमें से 20 प्रकार के जो घर हैं 20 टाइप्स के, वो वहां पर दिखाए गए हैं. मेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ द कम्युनिटीज. उन कम्युनिटीज के आर्टिस्ट के द्वारा उन्हें बनाया गया है. दे इंक्लूड आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स एंड फोक आर्ट्स. उसमें बेस्ड है उनके फर्नीचर्स, उनके जो बर्तन वो यूज करते थे, उनके जो फोक आर्ट्स हैं, वो सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई हैं. The museum also includes famous rock shelter. म्यूजियम में रॉक शेल्टर जो है वो फेमस है, वो भी इंक्लूडेड है. द म्यूजियम एरिया इज 197 एकर्स. और जो पूरे म्यूजियम का एरिया है वो 197 एकर्स में है. रोहित एंड रानी enjoyed there a lot. रोहित और रानी ने वहां पर बहुत एंजॉय किया. बट वर अनेबल टू सी सच अ लार्ज म्यूजियम इन अ डे. लेकिन वो एक दिन में उस पूरे म्यूजियम को देख नहीं पाए. एंड दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी मोर थिंग्स. और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो कितनी ज्यादा जगह देख सकते हैं उसके लिए. तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है मानव संग्रहालय, वन ऑफ इट्स काइंड. मानव संग्रहालय की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिलती है. सो यू हैव टू रीड इट एंड टेक द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर.